इधर जाता है यार आदमी लोग। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए। ओके ओके, सब यहाँ पे देखिए, आपको क्लाइंट है, उनका मर्जी है। मुझे बोलता है एक एएसटीएम चाहिए, एक होल टाइप आईक्यू चाहिए बोलेगा तो एएसटीएम चाहिए तो एएसटीएम वाला यूज करता है, होल टाइप चाहिए तो होल टाइप वाला यूज करता है। दोनों भी यूज करना चाहिए। जो भी है वायर टाइप आप लोग, आप एएसटीएम डिन होल टाइप सभी आईक्यूएस वैल्यूज एक ही है। अब देखिए इसका मीनिंग दोनों सेम है, लेकिन वेरिएशन क्या है, ये अलग टाइप का आईक्यू है, ये अलग टाइप का आईक्यू है। ओके, इसमें से मिडिल वायर या 2% वायर दिखना चाहिए, इसमें 2% का ये होल दिखना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? हम लोग सभी लोग आदमी लोग हैं, लेकिन वेरिएशन क्या है, नाम अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, और एरिया स्टेट अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है। ये दो सब आईक्यू से बोलिए सर वो चीज, ये जो एएसटीएम है ये जो है वो भी सेम है क्या? सेम है, सेम है, सभी आईक्यू सेम है। उसका मीनिंग क्या है, बट वो स्टैंडर्ड। दूसरा वो है। ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यहाँ पे एएसटीएम बोलेगा तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का आईक्यू है, डिन बोलेगा तो डच स्टैंडर्ड आईक्यू है। हाँ, और ये वाला है ना, हाँ, प्रोजेक्ट का हिसाब से हम लोग यूज करना पड़ता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट है। मुझे एएसटीएम चाहिए बोले तो एएसटीएम आईक्यूएस यूज करना है, और डिन टाइप का चाहिए तो डिन टाइप का आईक्यूएस हम लोग यूज करता है। ओके माँ? ओके, वो जो वेल्डिंग का नीचे है वो क्या है सर? हाँ वो वेल्डिंग का है ना, वो वेल्डिंग का नीचे है। हाँ, वेल्डिंग के नीचे ये होल टाइप आईक्यू है। हाँ, ये वायर टाइप, आप वायर टाइप एएसटीएम या डिन मेटल के साथ रख सकते हैं, क्योंकि सेम मटेरियल है, या अलग मटेरियल है, इसको थोड़ा ये गैप देना चाहिए। अभी वायर टाइप आईक्यू कैसा हम लोग कैलकुलेट करना हम लोग बोल दिया। अभी ये होल टाइप आईक्यू के लिए आपको एक सिंपल एक शॉर्ट शीट बताता है आपको। सर मुझे पता चल गया। ओहो, इसमें मिस हो गया लगता है। आप ये पेज का नेक्स्ट पेज में आप देखिए, नेक्स्ट पेज में, यस यस, वो टेबल देखिए, बराबर है। वो टेबल में आपको देखिए, आप लोग को कोई भी एक डायमेंशन साइड में दिया हुआ है, नॉमिनेशनल पाइप वॉल थिकनेस इतना है बोल के दिया है। उस साइड में रेंज दिया है। यस, वो रेंज दिया है, और एक साइड में डिजिग्नेशन दिया है। डिजिग्नेशन का मतलब कैसा है, यहाँ पे 12, 10, 14, 20 ऐसा कुछ डिजिग्नेशन दिया ना, वो डिजिग्नेशन को हम लोग ताऊ बोलते हैं, वो डिजिग्नेशन का ताऊ बोलते हैं। इसका मतलब कैसा है, जो रेंज आपको देखिए, वो रेंज कैसा, सपोज 10 इंच का पाइप है, उसका कौन 10 इंच का पाइप के लिए थिकनेस का कौन सा डिजिग्नेशन का आईक्यू यूज करना है। सपोज यहाँ पे 24 दिया हुआ, तो 24 ताऊ वाला, वो एसएस है तो एसएस का ताऊ वाला आईक्यू यूज करता है। राजेश? हाँ सर। सर मैं नहीं मिल रहा है बुक से। हेमान? 4.16 देखो, 4.16। अब तो मिला नहीं तो आप पूछिए यार, लेकिन नहीं तो पता नहीं चलता है। हाँ सर, पेज नंबर 4.16। वीडियो ऑन करो। अभी पेज नंबर 4.16। हाँ सर मिला। सर मैं 4.14 में देख। ठीक है, ओके सर। ओके। सो यहाँ पे देखिए, सो आपका ये जो है वायर टेप है तो होल टेप है, तो आप लोग ऐसे यूज करने के ये इमेज दिखा है।
यहाँ पे आपको रेंज दिया है Okay, इतना थिकनेस के लिए ये डिजिग्नेशन आईके बोल के यूज करना। आप स्टार्टिंग से एंडिंग यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिया हुआ है, ये साइड में भी और एक पार्ट दिया हुआ है डिजिग्नेशन बोल के। उसका मतलब देखिए एसेंशियल होल बोल के साइड में दिया हुआ है। एसेंशियल होल कितना दिया, कितना दिया, 2T 2T 2T। कोई भी आप डिजिग्नेशन के पास देखो एसेंशियल होल 2T 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 बोल के दिया है, साइड में भी दिया है। इसका मतलब क्या है मालूम है, आप लोग कोई भी डिजिग्नेशन आईके यूज करो लेकिन उसमें 2T का होल विजिबल होना चाहिए, और 2T का होल विजिबल हो गया तो आपका इमेज परफेक्ट इमेज है। समझ गया। हाँ सर। इसमें वायर टाइप में हम लोग को 2% ऑफ द जॉब थिकनेस वायर, वेल्डिंग का वायर, सेंसिटिविटी का यहाँ पे वायर हम लोग का दिखना चाहिए। महेश समझ गया। okay, क्लियर। क्लियर सर। clear sir. ओके नेक्स्ट है, आपको लास्ट टाइम हम लोग बताया आईके एक आईके सीधा यूज करने का, एक आईके उल्टा यूज करने का। सपोज ये वेल्डिंग देखिए, आप लोग ये आईके आप लोग सीधा यूज करके यहाँ का वायर आप लोग अपोजिट यूज कर सकता है, ओके। लेकिन नहीं है तो यहाँ पे आपका वायर उल्टा यूज करके यहाँ पे आपका वायर सीधा यूज कर सकता है। कोई भी है, एक वायर सीधा, एक आईके सीधा, एक दूसरा आईके उल्टा। समझ गए हम। मतलब दोनों साइड में देखने के लिए इजी होता है। यस, क्योंकि इसका मतलब क्या है मालूम है, आप लोग एक आईके ले लो एग्जांपल, एक आईके का फर्स्ट वायर से लेके चौथा वायर, अब ऐसे अभी एग्जांपल देखिए, ये आईके है, ये आईके है बड़ा वायर, और ये ऐसा छोटा छोटा फिंगर है ना। अभी तुम नेक्स्ट आईके तो नेक्स्ट आईके तो उल्टा रखना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इसको आईके का, इसीलिए ऐसा रखता है। और ये नंबर सबको पता है, 0 हाँ, उस दिन 5 10 15, ये कौन सा है, लेड नंबर बेल्ट का वैल्यूज है। हेड नंबर। देखा कितना सीधा आया। अभी ये गैप भी देखिए, आप लोग रेड नंबर बेल्ट में लेड नंबर का जो शेड आता है ना, वो शेड वही है। और आपको नीचे करेगा तो क्या होता है, नीचे का वैल्यूज में मिक्स होके वो ओवरलैप हो जाता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, पर्सनल मॉनिटरिंग बैजेस, इसी को बोलते हैं टीएलडी। एलडी बैज। ये रेडियोग्राफी फील्ड में आदमी तपस करता है, तपस किसके लिए, ये टीएलडी बैज आने के लिए। ये टीएलडी आने बैज के लिए। ये टीएलडी बैच आने के लिए कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, वो छोटा प्रोसेस है। आजकल हर आदमी +2 पढ़ाई करता है, इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप में, तो जो साइंस ग्रुप में पढ़ाई किया सभी को मिलता है। प्रोसेस बहुत छोटा है। लेकिन ये टीएलडी बैच कंपनी हम लोग को डायरेक्ट नहीं देता है, मतलब कंपनी मतलब गवर्नमेंट एईआर भी हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये टीएलडी हम लोग का कोई भी एक कंपनी स्पॉन्सर करना चाहिए। कोई भी कंपनी मतलब वो कंपनी में रेडियोग्राफी का काम होना चाहिए। वो रेडियोग्राफी का काम वो लोग करेगा बोलेगा तो वो लोग बीआरसी में रजिस्टर्ड है, एईआर भी रजिस्टर्ड है। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता ही है, वो नंबर के हिसाब से ये टीएलडी बैच हम लोग को मिलता है। ये प्रोसेस बोलने के पहले यहाँ पे आप लोग को एक टीएलडी बैच दिख रहा है, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ये पुराना मॉडल है, ओल्ड मॉडल। ये ओल्ड मॉडल आईके हम लोग जमाने में यूज कर रहा था, इसी को बोलते हैं फिल्म बैच। हम लोग रेडियोग्राफी का जो फिल्म है ना, रेडियोग्राफी करने के टाइम पे ये बैच यूज कर रहे, इसीलिए इसको फिल्म बैच बोल के बोलते हैं। और ये टीएलडी जो नया नाम है, आजकल सब लोग इसको टीएलडी बोलते हैं। ये पुराना आदमी लोग कोई आदत हो गई तो फिल्म बैच की तरह वो भी बोलता है टीएलडी।
टीएलडी का मतलब है थर्मल पर्सनल मॉनिटरिंग। थर्मल ल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। कौन बोला? ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे टीएलडी का बारे। ये टीएलडी हम लोग को आना चाहिए, तो प्रोसेस क्या है? सपोज फुल फॉर्म सर टीएलडी फुल फॉर्म थर्मल ल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर। आप बीआरसी टीएलडी रखेगा तो भी आपको पता चल जाता है। सर और एक बार बताइए। एक बार। हाँ, डोसीमीटर। ओके, ये टीएलडी बैच। नहीं थर्मल जो बोला ना वो लिखा नहीं है, थर्मल के बाद में। ओके, आप लोग नहीं लिख सकता है तो मैंने आपको टाइप करके आपको भेजेगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ये टीएलडी आपको आने के लिए कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड करना चाहिए, कंपनी स्पॉन्सर्ड करना है। इसीलिए आप लोग कोई भी एक कंपनी में, सपोज आप ट्रेनिंग होने के बाद मैंने आपको एक कंपनी में ज्वाइन कराया आपको, वो कंपनी वाला आप लोगों के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस करना चाहिए, तो मन से बोलेगा तो आपको ज्वाइन होने के टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जेरॉक्स कॉपीज एक सेट लेगा। एक सेट को वो लोग 3 सेट्स करता है। ये 3 सेट करके एक सेट बीआरसी को सैंपल भेजता है, एक सेट एईआरबी के लिए भेजता है। एईआरबी के लिए भेज के ये कैंडिडेट हमारे पास रेडियोग्राफी का काम कर रहे हैं, ये रेडिएशन में काम करेगा, उसके लिए रेडिएशन लगता है, तो इसीलिए वो जो रेडिएशन लग रहे हैं उसको पता करने के लिए उनको टीएलडी बैच अप्लाई करवाइए। हम लोग अप्लाई किया, आप अप्रूवल दीजिए बोल के। आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है एईआरबी वाला वेरिफिकेशन करके सब सही है तो, सब क्लियर है तो आपके लिए एक अप्रूवल लेटर देता ही है, एईआरबी टीएलडी अप्रूवल लेटर। ये टीएलडी अप्रूवल लेटर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब आपको टीएलडी बैच इश्यू हुआ लेटर, वो लेटर से डेट देता ही है, वो लेटर में वो डेट से आप लोग 6 महीने में आप बीआरसी एग्जाम में लिख सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स आप बीआरसी एग्जाम को क्वालिफाइड होता ही है। क्यों आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोला मालूम है? आपको कंपनी आपको तुरंत ज्वाइन हुआ तुरंत अप्लाई करेगा तो आपको 20 दिन में मिलता है, लेकिन कुछ कंपनी आपको 3 साल या 4 साल 5 साल हो गए तो भी टीएलडी आपको अप्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर आपको टीएलडी आ गया तो बीआरसी लेवल 1 एग्जाम पास हो गए तो आपको सैलरी बढ़ाना पड़ता है। अभी सपोज आप लोग 8,000 में काम कर रहे, बीआरसी क्वालिफाइड हो गए तो आपको 15,000 सैलरी देना पड़ेगा। 8,000 से 8,000 डबल सैलरी, तो कंपनी का ये लॉस है ना। इसीलिए आपको ज्यादा कंपनी प्रेफर नहीं करता है। अगर आपको कोई भी कंपनी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है से मैं जा रहा हूँ ऐसा तुम बोलेगा तो वो कंपनी तुमको बोलता है अरे अरे तुम किधर भी जाओ मत, तुम हमारे पास रहो, तुमको मैं बीआरसी एग्जाम लिखा देगा, ये लिखा देगा, वो लिखा देगा बोल के तुमको वहां पे कंपनी को रुकाने के लिए कोशिश करता है। तुम भी खुश हो जाता है, सो तुम भी कंपनी में रुक जाता है वो बीआरसी एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ कंपनीज जेन्युइन कंपनीज रहते हैं, कुछ कंपनीज पटाने वाला कंपनीज भी रहता ही है। कैसे भी आपको बीआरसी एग्जाम का कंप्लीट हुआ, सो एईआरबी लेटर मिला, एईआरबी लेटर और तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स है कार्ड अवंतिक लैबोरेटरी को भेजता है। अवंतिक लैबोरेटरी को भेजने के टाइम पे यह आदमी हमारा बीआरसी एईआरबी का अप्रूवल लेटर मिला है, ये आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं, उसको आप लोग टीएलडी बैच अप्रूवल दीजिए बोल के, टीएलडी बैच अलर्ट कीजिए बोल के एईआरबी वाला अप्रूवल कर दिया तो आप भी आप लोग टीएलडी बैच इश्यू करवाइए बोल के रिक्वेस्ट करके यही अवंतिक लैबोरेटरी को कंपनी वाला मेल करता है, डॉक्यूमेंट्स भेजता है। उसके लिए कुछ अमाउंट भरना पड़ता है, वो भी अमाउंट भर के
तुमको 1 महीने का अंदर तुमको टीएलडी बैच आ जाता है। वो टीएलडी बैच ओरिजिनल कैसा रहता है आप प्रैक्टिकल्स में देखा है ना। ओके, तो वो ऐसा रहता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको वुडन बॉक्स दिया हुआ है। ये वुडन बॉक्स में एक देखिए, एक मार्कर जैसे एक मार्कर जैसे यहाँ पे एक दिया सर हुआ है। इसको तो हम नहीं देखा था प्रैक्टिकल, हाँ, इसको तो हम प्रैक्टिकल टाइम में नहीं देखा था सर। प्रैक्टिकल टाइम पे नहीं दिया, नहीं देखा। ओके नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल हम लोग दोबारा करेंगे ना, ये सब कुछ दिखाएगा आपको। यहाँ पे आप लोग का हम लोग बाइनोकुलर कैसे देखते हैं, एक आंख बंद करके। ओके, ऐसे इसको यहाँ पे आंख डाल के ये पॉकेट में डालना है, क्लिप ऐसा पॉकेट में डालना है। यहाँ पे आंख डाल के यहाँ पे रीडिंग रहता है, ये रीडिंग ऐसा हम लोग राइटिंग में डाल के देखना ही है। ये रीडिंग आपको पॉकेट डोसीमीटर बोलते हैं इसको। ये रीडिंग आपको मैक्सिमम 200 mR तक आपको रेडिएशन दिखाता है, 200 mR तक। ये पॉकेट डोसीमीटर आपको मैक्सिमम कौन यूज करता है मालूम है, RSO वाला यूज करता है। ओके, इसीलिए इसको ज्यादा रेडिएशन नहीं दिखाते, इसको 200 mR दिखा है। उसका मीनिंग क्या है, ओके सर। टेक्नीशियन आप लोग यूज करता ही है। आप लोग सपोज आप लोग टीएलडी बैच यूज करेगा तो आपको आज का रेडिएशन कितना मिला है टीएलडी बैच में मालूम पड़ता है क्या, मालूम नहीं पड़ता है। वो टीएलडी बैच का हम लोग खोल नहीं सकता है। वो टीएलडी बैच खोलना है तो लैब में ही खोलना ही है। अगर आप खोलने के लिए कोशिश करेगा तो वो टीएलडी खराब हो जाता है, आपको दोबारा टीएलडी इश्यू नहीं भी कर सकते, वो ब्लॉक भी कर सकता है जो उनका रूल का हिसाब से। इसीलिए आप टीएलडी बैच नहीं खोलने का। लेकिन आपका मन में रहता है कि अरे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रेडिएशन कितना मिला है मुझे मालूम होना चाहिए, तो बोल के आपके लिए। और एक हमारा मोबाइल में देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग मोबाइल किस में रखता है, पाउच में रखता था ना, पाउच में बेल्ट का पास टक करके हम लोग बेल्ट के पास एक पाउच में रखता था। ऐसा एक पाउच मॉडल का एक पॉकेट डोसीमीटर आता था। वो पॉकेट डोसीमीटर तुम काम करने के पहले इसको 0 करने का। ओके, तुम आधा घंटे 1 घंटे काम किया, उसमें देखने का 10 mR आ रहे, 20 mR आ रहे, वो तुमको उतना रेडिएशन तुमको मिल रहा है। ओके, अगर उसको तुम 0 नहीं कर पाया, वो बटन काम नहीं कर रहे, उसका मतलब तुम काम बंद करने का नहीं है। टेक्निक यूज करके सपोज उसमें ऑलरेडी तुमसे पहले कोई भी आदमी यूज कर रहे, वो 10 mR आ, उसका 10 mR आया, तुमने क्या करने का, तुम वही 0 नहीं होता है तो वही तुम पॉकेट डेसीमीटर तुम यूज करने का। तुम यूज करके आधा घंटे के बाद देखा है, तुम आधा घंटे के बाद देखेगा तो 30 mR आ रहे, उसका मतलब कितना तुमको कितना रेडिएशन मिला, 20 mR तुमको मिला। वेरी गुड राजेश, दिखता नहीं है लेकिन आंसर तो आ रहे। ओके 20 mR। तो इधर भी सेम ऐसा ही है कि पॉकेट डोसीमीटर है, आप लोग को रेडिएशन तुमसे पहले कोई भी यूज किया 40 mR, इसको 0 करना है, 0 तुमसे नहीं हो रहे, तो सपोज तुम 1 घंटे के बाद देखा तो 80 mR आया, तो तुमको कितना रेडिएशन मिला 40। इसको 0 करना कैसा है, इसका पीछे कैसा रहता है मालूम है। अभी सपोज ये मार्कर देखा है ना, ये मार्कर का ये कोई एक होल जैसे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये पॉकेट डोसीमीटर को भी एक पिन जैसा है, पिन, वो पिन तुम लेके यहाँ पे रखने का, पिन को। ओके, ऐसा रखना है, रख के
तुम आंख से ऐसा देख के ये ट्यूनर को तुम जीरो करने का, समझ गया? काम होने के बाद ये पॉकेट डोसीमीटर को तुम ये वुडन बॉक्स में डाल के बंद करके चला जाना है। ओके, वैसा यूज करना। नेक्स्ट, रेडियोग्राफी टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी है। ऑलरेडी हम लोग रेडियोग्राफी टेक्निक्स के लिए हम लोग बात किया, रेडियोग्राफी टेक्निक्स के लिए। ओके, ये रेडियोग्राफी टेक्निक्स हम लोग अभी क्लियर कट, उसका कैसा फोकस देगा, फिल्म कैसा सेट करेगा, रेडिएशन कैसा आएगा, रेडियोग्राफी होने के बाद फिल्म कैसा रहेगा, अभी ये सब अभी टेक्निक्स अभी हम लोग देखेंगे। रेडियोग्राफी टेक्निक्स, फर्स्ट टेक्निक डबल वॉल। डबल वॉल का मतलब दो वाल, एक वाल का वेल्डिंग है, एक वाल का वेल्डिंग है। सपोज वेल्डिंग थिकनेस हम लोग 5 mm है, तो डबल वॉल टेक्निक यूज करेगा तो कैलकुलेशन में कितना थिकनेस यूज करना पड़ता है, कितना थिकनेस चंदन? तो बोलिए सर। हाँ, डबल वॉल है, ये पाइप है, ये वॉल का थिकनेस, ये थिकनेस है 5 mm थिकनेस है। हम लोग डबल वॉल डबल इमेज टेक्निक यूज करेगा तो डबल वॉल का मतलब क्या है? ये एक वॉल है, ये एक वॉल है ना, ये वॉल थिकनेस 5 mm है। यहाँ पे देखिए मेरे बुक्स आप खोलो मत यार, आप रूम में क्लास होने के बाद रूम बुक उस टाइम पे खोलो, अभी नहीं है, आपका दिमाग में होना चाहिए आंसर। अभी ये पाइप है, ये पाइप में ये एक वाल है, ये एक वाल है, ये वाल का थिकनेस 5 mm, ये वाल का थिकनेस 5 mm। डबल वाल बोलेगा तो ये डबल थिकनेस है, कितना है? 10 mm। 10 mm। इसका थिकनेस 10 mm है। वेल्डिंग थिकनेस 10 mm। दो वाल बोलेगा तो 20 टोटल 20 हो गया। 10 mm। डबल वाल 20 mm। डबल वाल डबल, बहुत सारे आदमी यहाँ पे गलत करता है। तुम डबल वाल डबल इमेज टेक्निक यूज करेगा तो थिकनेस डबल डालना है। सिंगल वाल सिंगल इमेज टेक्निक यूज करेगा तो सिंगल वाल का थिकनेस डालना है। डबल वाल सिंगल इमेज, डबल वाल सिंगल इमेज का मतलब है डबल वाल डबल थिकनेस डालना ही है, लेकिन नहीं है तो आपका रेडियोग्राफी पिक्चर बराबर आता नहीं है। ओके, यहाँ पे डबल वॉल डबल इमेज में शॉर्टकट नेम DWDI। ये DWDI में आप लोगों का फिल्म भी आउटसाइड रहता है, सोर्स भी आउटसाइड रहता है, बराबर? भी आउटसाइड रहता है। हाँ फिल्म सर, भी आउटसाइड है, सोर्स भी आउटसाइड है। ओके माँ? हाँ नेक्स्ट, ओके सर। डबल वॉल सिंगल इमेज। डबल वॉल सिंगल इमेज में कैसा होता है? फिल्म आउटसाइड है, सोर्स भी आउटसाइड, आउटसाइड फिल्म आउटसाइड रहता है, फिल्म ऐसा रहता है आउटसाइड, ये सोर्स भी आउटसाइड है। सोर्स आउटसाइड रहेगा तो इसको बोलता है एक्सटर्नल एक्सपोजर। सोर्स बाहर से दे रहा है ना, एक्सटर्नल बाहर से दे रहा है। एक्सटर्नल एक्सपोजर। नेक्स्ट, सिंगल वॉल सिंगल इमेज। सिंगल वॉल सिंगल इमेज। सिंगल वॉल सिंगल इमेज में कैसा है? फिल्म इनसाइड होता है, फिल्म इनसाइड होता है, ये सोर्स आउटसाइड होता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तो सोर्स इनसाइड होता है, फिल्म आउटसाइड हो सकता है। ओके, ओके सर। कोई भी एक फिल्म, कोई भी सोर्स या फिल्म या इनसाइड होता है, दूसरा आउटसाइड होता है। नेक्स्ट, सिंगल वॉल सिंगल इमेज। सिंगल वॉल सिंगल इमेज का मतलब सोर्स इनसाइड फिल्म आउटसाइड, सिंगल वॉल सिंगल इमेज जैसा है, आउटसाइड फिल्म इनसाइड, लेकिन एट ए टाइम ऑल शॉट्स, पूरा वेल्डिंग को एक साथ में निकाल,
हाँ सर, एक एक साइड में बार में निकालने सर। के लिए हम लोग इंटरनल एक्सपोजर है ये पेनामरिक बोलते हैं हम लोग। ओके, क्लियर? क्लियर सर। ओके सर। अभी एक बार इसको स्क्रीन को आप लोग बाय हार्ट कीजिए, एक बार स्टडी कीजिए, 1 मिनट टाइम में आपको वापस हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा। डबल इमेज आउटसाइड वाटर। ओहो, दर्द हो रहा ओके, सब लोग चेक किया? है सर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक एक टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप क्लास डुम्मा मत मारो। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये 2 इंच का पाइप है, ये 2 इंच पाइप के लिए ये आर्टिफिशियल मैग्नेट स्टैंड है, आपको मैंने बताया ना, ये एक मैग्नेट स्टैंड है, हम लोग इंपोर्टेड कोई यूज नहीं करते। एक मैग्नेट रॉड लिया, एक रॉड वेल्डिंग किया, उसका गाइड चिप देखिए कैसा वो लोग बांध दिया। ओके, एक टेप से, और ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये कौन सा डिस्टेंस है? SFD, सोर्स टू फिल्म SFD। डिस्टेंस। ये फिल्म है, ये फिल्म से ये सोर्स को डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये SFD कैलकुलेट, सपोज हम लोग किया है एग्जांपल, ये मेजर करने के पहले SFD कैलकुलेट करना है। सपोज SFD आपको 12 इंच आया तो ये 12 इंच मेंटेन करने का, अगर 9 इंच आएगा तो 9 इंच का मेंटेन करने का। ये मेंटेन कैसा करना है? हम लोग वेल्डिंग का सीधा होना चाहिए, और ये फोकस दोनों साइड से फिल्म को कवर करना चाहिए। ओके माँ, अभी ये टेक्निक ओके सर। हम लोग डबल वॉल डबल इमेज है ना, ये टेक्निक को हम लोग दूसरा एक नाम से बुलाता ये एलिप्टिकल रेडियोग्राफी, एलिप्टिकल शॉट। ओके, साइट में 99% आदमी लोग अरे एलिप्स मारा है क्या, एलिप्स क्यों? उसका जो रेडियोग्राफी है हम लोग एलिप्स शेप में आता ही है, आपको मैंने दिखाएगा एलिप्स का नाम क्यों आया बोल के। एलिप्स तो आपको साइट में अरे कल मेरा अरे सार है, मुझे 10 फिल्म दिया है, 10 जॉइंट दिया है, मैंने ओनली खाली 6 जॉइंट मारा है, मुझे टाइम नहीं चला, तो आप लोग 4 जॉइंट बचा है, वो 4 जॉइंट्स भी एलिप्स है, आप लोग मार दो, ऐसा बोल के बात करता है साइट में। ओके, अभी डबल वाल डबल इमेज के यहाँ पे देखिए, IQS आर प्लेस्ड ऑन द सोर्स आर फिल्म साइड। हम लोग IQS रखना ही है, बराबर? आपको इंटरव्यू में पूछता है तुम IQS सोर्स साइड रखता है फिल्म साइड रखता है बोल के, अरे ये सोर्स साइड क्या है, फिल्म साइड क्या है बोलेगा तो सपोज ये पाइप है, ये पाइप का मैं रेडिएशन दे रहा हूँ। ओके, रेडिएशन दे रहा हूँ, तुम IQS वेल्डिंग का ऊपर तुम रखेगा तो IQS ऐसा रखेगा तो ये सोर्स साइड है ना, IQS सोर्स साइड है। ओके, IQS सोर्स साइड बोलता है। ओके, सपोज ये IQS तुम पीछे रखा है, वेल्ड साइड, फिल्म साइड। फिल्म साइड रखा है, वेरी गुड, फिल्म साइड उसी को बोलते हैं फिल्म साइड। ओके, तो फिल्म साइड रखना, एक्चुअली फिल्म साइड रखना, फिल्म साइड कभी रखेगा, सोर्स साइड कभी रखेगा बोलेगा तो हम लोग रेडियोग्राफी 2 इंच पाइप का अंदर रेडियोग्राफी का काम करेगा तो IQS हमेशा सोर्स साइड होना चाहिए, सोर्स साइड। 2 इंच का अबव रहेगा तो 3 इंच से
हम लोग फिल्म सेट रखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये समी तो स्टैंडर्ड के हिसाब से। डबल वॉल सिंगल इमेज। डबल वॉल सिंगल इमेज नहीं है, मैं 2 इंच बोल रहा हूँ, 2 इंच का अंदर, क्योंकि तुम डबल वॉल सिंगल इमेज भी कर सकते है, सुपर इम्पोज भी कर सकते है। हाँ, सुपर इम्पोज भी करते हैं। ओके, सो आप लोग 2 इंच पाइप का अंदर है बोल के आप लोग याद करेगा तो अच्छा है। नेक्स्ट है सोर्स आउटसाइड, फिल्म भी आउटसाइड है। मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टीपल। मल्टीपल बोलेगा तो एक पाइप के लिए एक फिल्म मार सकते हैं, 2 फिल्म मार सकते हैं, 3 फिल्म मार सकते हैं, मल्टीपल। और यहाँ पे क्या बोल रहे देखिए, थर्ड पॉइंट, ये मिनिमम ऑफ 2 एक्सपोजर्स, 2 एक्सपोजर मिनिमम। मैंने आपको एक फिल्म बताया, एक फिल्म एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एक पाइप है, आगे एक फिल्म है, पीछे एक फिल्म है। ओके, 2 फिल्म हो गया। एलिप्स बोलेगा तो क्या होता है, एक फिल्म रखो, सोर्स थोड़ा नीचे रखो, एलिप्स आ जाता है, मतलब सिंगल फिल्म हो गया। ओके, क्लाइंट रिक्वायरमेंट का हिसाब से हम लोग करना ही है। नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज इंटेंडेड फॉर पाइप डायामीटर्स ऑफ लेस देन 50 mm। 50 mm बोलेगे तो कितना इंच है? 50 mm और 2 इंच। 2 इंच, वेरी गुड। सो 2 इंच का अंदर हम लोग यूज करना है। मेरा वॉइस आपको ज्यादा सुन रहे या हल्का से सुन रहे? नहीं सर, बराबर सुन रहे। ऐसा है तो मैं थोड़ा आवाज कम करता हूँ यार। नहीं सर, क्लियर सुना दो। सर आप आवाज कम करे तो हम स्पीकर ऑन कर देंगे। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट, अभी हम लोग डबल वॉल डबल इमेज रेडियोग्राफी का काम करेगा तो सोर्स हम लोग सीधा देगा तो कैसा आएगा, सोर्स थोड़ा डाउन देगा तो कैसा आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। ये इमेज को देखा है ना आप लोग, रेडियोग्राफी पिक्चर कैसा है? एकदम क्लियर है। सर ये सोर्स का साइड आईक्यू है, IQI। मैं एक्सप्लेन करेगा ये, इसमें पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये पाइप है, पाइप देखकर फिल्म कैसा दिख रहा है? एकदम परफेक्ट, ग्रीन कलर है, एकदम क्लियर, एक साइड में दिखा रहे। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग को, ये पाइप है। ओके, ये पाइप में ये जो है आपको वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग को सीधा सोर्स रखा है। ये आपको गाइड ट्यूब है, ये गाइड ट्यूब का ये एक ब्रास का, इसका अंदर देखिए सोर्स लाल कलर में। हाँ सर। अभी बताया ना, सोर्स वो पिन नहीं है, सोर्स इसका अंदर रहता है, वो पिलेट्स रूप में। ओके, SFD इन्हें मेजर किया है, इतना डिस्टेंस आया, सोर्स ठीक है। सोर्स हमेशा हम लोग का वेल्डिंग का सेंटर, देखिए वेल्ड का सेंटर में होना चाहिए। ओके, कभी भी क्रॉस नहीं रखने का। मेरा जो पिक्चर चाहिए तो आप सीधा रखेगा, साइड से निकालेगा, सीधा निकलेगा सर, सीधा खींचेगा। और यहाँ पे देखिए ये ने कितना शॉट्स रखा है, सुपर इम्पोज टेक्निक मार दिया। एक ये B C 3 फिल्म रख दिया, इसीलिए A के लिए एक फिल्म आया, B के लिए एक फिल्म आया, C के लिए एक फिल्म आया। मतलब यहाँ पे कितना फिल्म है? 3 फिल्म, यहाँ पे 3 फिल्म। और यहाँ पे और देखिए IQ वेल्ड का नीचे रखा है। ओके, और इसका बाजू में मतलब नीचे नहीं है, ये पाइप है, ये IQ रखा है, ऊपर है यहाँ पे नहीं, यहाँ साइड में, ये साइड में थोड़ा रखा है, थोड़ा साइड में। ओके मैं राजेश,
हाँ सर। और नीचे फिल्म देखिए, एक ग्रीन कलर का, ये फिल्म भी हम लोग का वेल्डिंग का सीधा होना चाहिए। वेल्डिंग भी एकदम फिल्म वेल्ड को सेंटर होना चाहिए, वेल्ड फिल्म सोर्स को सेंटर होना चाहिए। ओके, सोर्स ओके। सीधा देगा तो मेन आपको सोर्स है, सोर्स को सीधा ऑब्जेक्ट फिल्म होना चाहिए। ओके, क्लियर? यस सर। 3 एक्सपोजर, EXP बोलेगे तो 3 एक्सपोजर। और यहाँ पे जॉब सर, नंबर, तो हम लोग का आपको टाइटल, वेल्डर नंबर, डायमीटर ऑफ द पाइप, डेट ऑफ रेडियोग्राफी, ये सब मैंने आपको बताया। यस सर। इसका वजह से इसका रूप से हम लोग डाल देंगे। आगे प्लीज, ये पिक्चर क्लियर है आपको सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड, नेक्स्ट इमेज देखेंगे। सर इसमें तो 2 एक्सपर्ट देके काम कर सकते हैं। बोलो राजेश। सर मैं बोला, ये तो 2 एक्सपर्ट देके तो काम कर सकते हैं ना 2 फिल्म से। कर सकता है। अभी तुम कभी भी कोई भी एक नया साइट में जाएगा, इधर तो तुम ऑलरेडी नया है, वहां पे तुमको 1 फिल्म मारना है, 2 फिल्म मारना है, 3 फिल्म मारने है, तुमको पता नहीं है, तुम नया इधर सुपर एक्सपोजर है। रहेगा तो तुम एक सीनियर के पास असिस्टेंट होगा, इसीलिए तुम हाँ। सीनियर तुमको कैसा करेगा तुम देखता होगा, तो हाँ। सीनियर को तुम फॉलो होना चाहिए। हाँ सर। तो हम लोग टेंशन नहीं लेने का, कभी भी हम लोग कोई भी कंपनी में ज्वाइन हो गया तो स्टार्टिंग डे में हम लोग का काम देगा, हम लोग का काम करना पड़ता है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। हम लोग सीनियर के साथ में काम करते हैं, सीनियर को ऑब्जर्व करना है, सीनियर से काम सीखना है हम लोग। ओके, ठीक ना? ओके। अभी एक टेक्निक हो गया, नेक्स्ट टेक्निक, ये आपको दूसरा टेक्निक है। ये टेक्निक आपको देखिए, ये पाइप है, ये पाइप का ये वेल्डिंग है। ओके, ये पाइप का ये वेल्डिंग है। फर्स्ट टेक्निक में हम लोग क्या बात किया, ये वेल्डिंग का सीधा सोर्स रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है। हम लोग सोर्स ये टेक्निक में यहाँ पे नहीं रखता है, थोड़ा नीचे रखा है, शिफ्ट किया सोर्स यहाँ पे। सोर्स तुम थोड़ा, मैं ऐसा देखेगा तो फिल्म भी ऐसा होना चाहिए। मेरा फोकस किस पे गिरा, रेडिएशन का फोकस, ऐसा रेडिएशन का ये फोकस है, किधर गिर रहे हैं, ये ऐसा गिर रहे, तो ये डायरेक्शन डिक्टेशन का सबसे यूज करने का। देखा फिल्म, देखा वेल्ड सेंटर में नहीं है, फिल्म आगे गया, वेल्ड सेंटर यहाँ पे है, लेकिन फिल्म सेंटर यहाँ पे है। ऑब्जर्व कर रहे हैं ना मां? क्लियर? हाँ सर। और पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं ना? ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये राजेश कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, सो ये पर सेगमेंट हम लोग ABC सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं। ये टेक्निक में हम लोग 2 एक्सपोजर आ रहे हैं, 2 एक्सपोजर, और जॉब टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, एक साइड में ये साइड में ये